आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा। आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। निरंतर चलने वाले माँ भगवती के पवित्र नवरात्रे और इसमें अब आ रहा है माई का नवरात्रा, माता कात्यायनी का। माता कात्यायनी का जो नवरात्रा है ये छठा नवरात्रा कहलाता है। पहले मैं आपको बता दूं कि माता कात्यायनी कौन है। माता कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं, क्योंकि कात्यायन ऋषि जो हैं उन्होंने माता रानी की बहुत पाठ पूजा की, उनकी आराधना की, उनके लिए तपस्या की। माँ के प्रकट होने पर उन्होंने माँ से माँ को ही मांग लिया और कहा कि वो ही यानी माँ दुर्गा ही उनके घर में जो है पुत्र रूप में जन्म ले। तो इस आधार पर माता दुर्गा ही कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ। तब से उनका नाम माता कात्यायनी रखा गया। माता कात्यायनी बहुत ही उज्जवल स्वरूप में है। माँ का जो तेज है वो अपार सूर्य के समान दमकने वाला जो चेहरा है वही माता कात्यायनी का रूप है। माता रानी जो है लाल चोले में विराजमान है और माई के हाथ में कमल का फूल है। माता रानी जो है माता कात्यायनी है। आप सोचे कि माता कात्यायनी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रों से शुभ समय और कोई नहीं हो सकता। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका कहीं ना कहीं इलाज या केवल पूजा ही हमारे जीवन के दुखों को कल्याण कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी उपाय करने से अच्छा है कि नवरात्रों में माँ भगवती की विधि पूर्वक हमें प्रार्थना पूजा से ही हमारा कल्याण संभव है। माता कात्यायनी हमारे जीवन में किस रूप से कार्य करती है। जो भी भक्त जन माता कात्यायनी की आराधना करते हैं उनके जीवन में माता रानी जो है बहुत सारा शुभ फल प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ दुर्गा की अगर हम आराधना या भक्ति को पाना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी से सुंदर रूप और कोई दूसरा नहीं है। अगर भक्त माता कात्यायनी की आराधना करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर विराजमान जो हमारी आत्मा है वो माता रानी से जुड़ने लग जाती है। तो जो भी बच्चे माँ को मांगना चाहते हैं, माँ की आराधना करना चाहते हैं या आने वाले समय में माँ की बढ़ चढ़कर उनकी सेवादार बनना चाहते हैं तो कल के दिन माता कात्यायनी की आराधना आप अवश्य अवश्य कर लें। माता कात्यायनी हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करती हैं और साथ साथ जो भी व्यक्ति काम और मोक्ष की कामना करना चाहता है तो वह जो है माता कात्यायनी के व्रत उपासना और पूजा विधि से संभव होता है। अब माँ की आराधना हमें कैसे करनी है। जब आप सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, माँ भगवती की आराधना के लिए माँ को जगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अपना आसन लगाएं, माँ को स्नान करा लें और माँ को स्नान कराने के बाद कल के दिन जो माता रानी की हम आराधना करते हैं, माँ कात्यायनी का जो शुभ रंग है वो होता है लाल। तो हम क्या करें, हम माँ को लाल चुन्नी चढ़ा सकते हैं या जैसे अगर हमने माँ को चुन्नी लाल चढ़ाई हुई है तो कल के दिन हम कोई भी श्रृंगार में लाल वस्तु माँ को प्रदान कर सकते हैं। ये भेंट स्वरूप होता है। आप माँ को लाल कलर की बिंदी उनको दे सकते हैं या फिर लाल रंग का कोई भी श्रृंगार का जो वस्तु है वो माँ को हम लोग उनके समक्ष रख सकते हैं। जो वस्त्र आप धारण करने के अगर इच्छुक हैं तो माता कात्यायनी को दो रंग बहुत पसंद हैं, एक तो पीला और एक लाल। लेकिन दोनों में से अगर साधक को अगर कोई रंग पहनना चाहिए तो वह लाल धारण करना है। माता रानी की आराधना बड़े मन और भाव के साथ करेंगे और माता रानी को चढ़ाने हैं लाल कलर के ही फूल। तो लाल कलर में दो ही फूल विशेष होते हैं, एक तो होता है गुलाब का और एक होता है गुड़हल का। तो दरअसल असल लाल रंग तो गुड़हल का फूल ही होता है। और इन दिनों में जो ये चैत्र पक्ष की नवरात्रि आती है इसमें जो गुड़हल का
पौधा होता है उसमें माई की अपार कृपा होती है, बहुत सारे फूल होते हैं। तो आप सब ढूंढिए और माता रानी को कल के दिन आप लाल कलर का गुड़हल का फूल उनको जरूर अर्पण कर दें। माता रानी की आराधना करते समय हमें किस प्रकार के मंत्र का जाप करना चाहिए? माँ की आराधना करने के लिए आप जो है रुद्राक्ष की माला को धारण की हुई है, आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, उसी से ही आपको जो है मंत्र का उच्चारण करना है। अब आप सभी बहुत ही आराम से मंत्र को सुन लें और जब आप सुनते हैं तो आप कागज पेन लेके और उस मंत्र को अपनी कॉपी में लिखते रहें ताकि आपको जो है निरंतर इनके अभ्यास होते रहें। तो ऐसे में माता कात्यायनी की आराधना करने के लिए जो मंत्र है वो आप सुने। उसे कुछ इस प्रकार से हम बोलेंगे, क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। देखिए, जब आप मेरे श्रीमुख से मंत्र को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको गुरु रूप में इस कार्य को बता रही हूँ। तो देखिए, गुरु को से एक दीक्षा के रूप में आप मुझसे ये पूजा प्राप्त कर रहे हैं, तो गुरु की दीक्षा के साथ आपको गुरु को कोई ना कोई दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसे में आप केवल कमेंट में जय माता दी लिखकर मुझे जो है ये दीक्षा के रूप में प्राप्त करा सकते हैं। आपने मंत्र का उच्चारण कर लिया है, ये कितनी करनी चाहिए? असल में तो कहते हैं कि जो भी बच्चा इसकी कम से कम 6 माला उसे करनी चाहिए। 6 माला जिसने इस माला को कर लिया है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। आप 6 माला कर सकते हैं। वैसे तो हम नीति नियम के अनुसार 11 करते हैं, 21 करते हैं। वैसे 21 दिनों तक इनकी आराधना हम लगातार करते हैं। यानी जब भी माता कात्यायनी की आप आराधना करें, इस मंत्र के साथ करना चाहते हैं तो लगातार 21 दिन का जो है आपको ये संकल्प लेना चाहिए। अब ये संकल्प कौन ले? किसको माँ कात्यायनी की इस मंत्र की विशेष जरूरत है? जो बच्चे बहुत लंबे समय से विवाह करने के लिए बिल्कुल उम्र के अनुसार तैयार हैं, लेकिन उनका कहीं विवाह की बात हो ही नहीं रही है, बात होती है तो वो सरे नहीं लग रही है। ऐसे में अगर कोई हमारे ऊपर कुंडली की बाधा है, कोई दोष है, तो ये एक सरल और उत्तम ये इलाज है कि आपको जो है 21 दिन माँ कात्यायनी की इस मंत्र और इस पूजा विधि के साथ इस कार्य को हमें अवश्य कर लेना है। मंत्र हो जाने के बाद हम माता रानी की दुर्गा स्तुति करेंगे और दुर्गा स्तुति करने के बाद माई का जयकारा करेंगे, माँ को आरती देंगे, माँ को पूजा के समय उन्हें लाल कलर का कुमकुम लगाएंगे, उन्हें अक्षर चढ़ाएंगे, उनके निमित्त लाल कलर का हमने पुष्प चढ़ा दिया, उनको धूप दिखाएंगे, उन्हें दीप दिखाएंगे, उनकी कपूर से आरती करेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे माँ का प्रिय भोग। तो माता कात्यायनी का जो भोग रहेगा वो रहेगी पीली मिठाई। अगर आपके पास सुविधाजनक कुछ भी मीठा मिल जाए, लेकिन वह होना चाहिए पीले रंग का, तो पीले रंग की मिठाई का भोग माता कात्यायनी को लगाना बहुत ही हमें शुभ फल प्रदान करता है। देखिए, जो भी भोग आप लगा रहे हैं, जैसे समझ लें कि आप अपने बेटे की मन में कामना कर रहे हैं कि आपके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन वो पूजा में शामिल नहीं हो रहा है, तो देखिए उसको पूरा फल तो प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो मिठाई आप भोग लगा रहे हैं वो कम से कम अपने बच्चे को अवश्य खिलाएं और किसी भी प्रकार से उनसे प्रार्थना करें कि एक बार वो माता रानी के आगे माथा अवश्य टेक ले। माता रानी का माथा तो टेकना ही है। देखिए, भावना के साथ काम ना हो तो कर्म बेकार होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो प्रसाद है प्रत्येक बच्चे को हमें अपने घर में खिलाना है। माता रानी जो है हमारे जीवन का कल्याण करती हैं, हमारा जो भी धर्म है उसमें हमें और मजबूती देते हैं। जैसे कई लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, शुरू से माता रानी की आराधना कर रहे हैं, अचानक किसी और को देखा
और अपनी सारी पूजा पाठ को छोड़कर इधर उधर धक्के खाने लग गए। उनको लगा कोई और शक्ति उनको ज्यादा धनवान बना सकती है या ज्यादा परोपकार करने की भावना कहीं और से प्राप्त हो सकती है। तो आप सरासर गलत हैं, क्योंकि माता कात्यायनी, आप ये देखें कि ब्रजवासी की अधिष्ठात्री देवी माता कात्यायनी है। तो जो भी लोग राधे राधे करते हैं, जो वृंदावन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए खास तौर पर बता दूं कि उनके लिए भी माता कात्यायनी उनकी अधिष्ठात्री देवी है। जितने ब्रजवासी हैं, जितने ब्रज में रहने वाली उनकी गोपियां हैं, सखियां हैं, वह सभी जो है माता कात्यायनी का व्रत करती हैं, करती थी, क्योंकि वह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। और माता कात्यायनी की आराधना करने के बाद माता उनसे प्रसन्न हो गई और कहने लगी कि तुम्हें क्या फल चाहिए, क्या वरदान की कामना करते हो। तो सारी गोपियां पता है क्या कहने लगी कि हमें पति रूप में श्री कृष्ण के साथ हमारा विवाह करा दो। माता कात्यायनी ने कहा ये कैसा वरदान है कि तुम सारे एक ही चीज मांग रहे हो। तो इतनी सारी गोपियां और भगवान श्री कृष्ण एक, तो ये कैसे संभव होगा। लेकिन माता कात्यायनी की बड़ी अपार कृपा है, दयालु है, काम और मोक्ष को देने वाली देवी है। उन्होंने उन्हें तथास्तु कह दिया। तो आप देखिए कि प्रत्येक गोपी जो है सखी के रूप में, जितनी ब्रजवासियों की जो कन्याएं थी उनका विवाह किससे हो गया, श्री कृष्ण के साथ हो गया, और सभी उनकी रानियों के रूप में विराजमान हो गई। इसीलिए अच्छा जीवन जीने के लिए, गृहस्थ जीवन अच्छा हो, विवाह समय पर हो, विवाह जो है सुखदायी रहे, तो हमें माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आसन स्वच्छ रखें, मन को साफ रखें। माता रानी की आराधना करने वाले जो भक्तजन हैं, वो ये बात याद रखें कि उनका संग जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और मन उनका बहुत ही निर्मल और कोमल होना चाहिए। कोई क्रोध और या गाली देने वाले या किसी प्रकार के शब्द बोलने वालों से माता जो है हमेशा रुष्ट रहती हैं। इसलिए कोई गाली न दे, हमेशा प्रेम पूर्वक रहे, समाज का कल्याण करे, बच्चों के साथ प्यार करे, अपने परिवार के साथ सुखी रहे। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मिलकर कहेंगे जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय हो।